का एक टॉपिक जिसका नाम है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी होता क्या है, जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डिफेक्टिव जीन होता है उसे नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी होता क्या है, जब किसी भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में उसके हेरिडेटरी ट्रेट्स में से ऑफ स्प्रिंग में कोई डिसीज कर्ज हो तो हमें जीन थेरेपी करने की आवश्यकता होती है। पहली बार जीन थेरेपी को किया गया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची के साथ, क्योंकि उसमें एडीए डिफिशियंसी की कमी थी। तो देखते हैं 1990 में पहली बार जीन थेरेपी किया गया था, पहली बार 4 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ, माने 4 साल की बच्ची के साथ। इसमें क्या था, एडीए डिफिशियंसी, एडिनोज डीएमिनेज डिफिशियंसी की एंजाइम थी, एडिनोड डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी उस बच्ची में। इस किसके कारण, एक जीन जो अल्टरनेट करता था, जो रिस्पॉन्स करता था एडीए के कारण, वह उसमें कमी थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। देखिए, जीन थेरेपी किस 1990 में एक 4 साल की लड़की के साथ किया गया, जो कि एडिनोडीएमिनेज से पीड़ित थी, माने उसमें यह एंजाइम नहीं बन रहा था, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तब इसे ट्रीटमेंट करने के लिए जीन थेरेपी करना आवश्यक पड़ा। सबसे पहले इसे ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ 2-3 मेथड है, इसे देखने के बाद जीन थेरेपी देखेंगे। तो ट्रीटमेंट, इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने से क्या होता है, जो डिसीज था उससे उससे बच सकता है, लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है वह बहुत ही एक्सपेंसिव है, माने बहुत ही महंगा है इससे, और यह इमोर्टल नहीं है, माने यह पूरा चलने कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। और जो डायरेक्ट इंजेक्टिंग था यह कम्प्लीटली क्यूरेबल भी नहीं था, 90 दिन बाद फिर उसे एडिनोडीएमिनेज एंजाइम का उसे देना पड़ता है डायरेक्ट इंजेक्टिंग में भी। अगर हम लिम्फोसाइट देखें तो लिम्फोसाइट भी इमोर्टल होता है 90 दिन बाद, जो कि डेड हो जाता है। तो हम इमोर्टल देखेंगे ये। तो लिम्फोसाइट में अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो बच्ची है उसका रेड ब्लड सेल्स लेंगे, उस ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को पेट्री डिश में कल्चर कराएंगे। पेट्री डिश क्या होता है, एक प्लेट होता है जिसमें किसी भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी या किसी भी ऑर्गेनाइज्म को ग्रो कराया जाता है। तो ये बैक्टीरियोफॉज का इस पर अटैक कराएंगे, रिवर्स क्रॉस ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से इसमें एमआरएनए से कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, और उसे हम इंट्रोड्यूस करा देंगे उस गर्ल के अंदर, और इसके बाद क्या होगा, कम्प्लीटली क्यूरेबल हो जाएगा जब हम इसे करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नहीं करेंगे तो यह कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होगा। लेकिन नोट, इफ ट्रीटमेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देन इट इज करेक्ट। अगर इसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही जीन थेरेपी उस 4 साल के बच्चे के अंदर हो जाता तो वह कम्प्लीटली क्यूरेबल हो जाता, पर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फेस आगे जा चुकी तब वह ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।